नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आप सभी का इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके प्रतिपाद्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है और हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित चंद्रगुप्त प्रसाद की बृहत्तम नाट्य सृष्टि है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त तीसरा नाटक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंदवंश का समूल विनाश, सेल्यूकस की पराजय और चंद्रगुप्त का कार्नेलिया के साथ परिणय इस नाटक की प्रमुख घटनाएं हैं, जिन्हें लेकर इस नाटक का कथानक निर्मित हुआ है। इन तीन घटनाओं की मूल में चंद्रगुप्त है, जिसे प्रेरणा और निर्देशन चाणक्य से मिलता है। इस नाटक की विषय वस्तु महाकाव्य की उपयुक्त है। प्रसाद जैसा कवि व्यक्ति ही इतनी बड़ी घटनावली को आधार मानकर, जिसमें मगध से गांधार तक की घटनाएं समाविष्ट है। नाटक की वस्तु में इतिहास के साथ कल्पना का सुंदर योग है और संपूर्ण कथा को 4 अंकों में बांधने का प्रयास लेखक ने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया है। नाटक के पात्र, जो पुरुष पात्र हैं वो इस प्रकार हैं, और नाटक के स्त्री पात्र वो इस प्रकार हैं। और अब पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त नाटक का प्रतिपाद्य। चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1931 में हुआ। इससे पूर्व प्रथम महायुद्ध हो चुका था, जिसमें विश्व संस्कृति के विनाश का दृश्य उपस्थित हो गया था। उसकी लपट भारत तक भी पहुंची थी। भारत में ब्रिटिश शासक अपना पंजा कसते जा रहे थे, परंतु बंगभंग की घटना के बाद स्वराज की मांग की लहर भी देश में दौड़ गई थी। अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति लोगों में सम्मान भाव जाग उठा था। साहित्य में भी अतीत गौरव और जागरण के स्वर मुखरित होने लगे थे। ऐसे समय में प्रसाद ने प्राचीन इतिहास की उन विभूतियों को रंगमंच पर ला खड़ा किया जो वर्तमान को प्रेरणा दे सकती है। मौर्यकालीन कथानक को लेकर प्रसाद ने अपने युग को साकार कर दिया। सिकंदर के माध्यम से जहां उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का अंकन किया, वहां ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष के द्वारा तत्कालीन सांप्रदायिकता और अखंडित राष्ट्रीयता का चित्र उपस्थित किया। चाणक्य उस समय के बौद्धिक नेतृत्व, गांधी आदि का प्रतीक कहा जा सकता है, और सिंहरण अलका क्रांतिकारी देश दीवानों के। और डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा अपने कथन की में सटीक लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने जिस प्रकार राष्ट्रीय जागरण का चित्रण उन्होंने किया है, उसका जैसा विस्तार संगठित हुआ है, उसके मूल में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप झलकता है। आर्य पताका लेकर जो अलका देश प्रेम की अलग जगाती फिरती है, उसमें आधुनिकता का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है। चाणक्य, सिंहरण, चंद्रगुप्त के बीच जिस राष्ट्रीय भावना की चर्चा होती है, उसका भी यही रूप है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी जो इतना अधिक देशव्रत का संकल्प लिए दिखाई पड़ती है, तथा पुरुष की चिरसंगनी बनकर उनके उद्योग में योग दे रही है, उसके मूल में भी वर्तमान युग की प्रवृत्ति ही है। बौद्ध वैदिक धर्मों के ओट में जो नंद की मूर्ख प्रजा नचाई जा रही, वह हिंदू मुस्लिम भेदभाव का अच्छा चित्रण है। समग्र राष्ट्र को एक सुगठित तथा लोकप्रिय शासन के अधीन रखने की भावना का विकसित रूप चंद्रगुप्त में प्राप्त है। धर्म और संप्रदायों की संकुचित मनोवृत्तियों का त्याग कर उदारता अपनाने से ही राष्ट्र स्वतंत्र हो सकेगा तथा अपने गौरव और सांस्कृतिक शोष्ठों की रक्षा में समर्थ हो सकेगा। चंद्रगुप्त के रचना काल में भारत को इस प्रकार के विचारों और भावों के जन जन में प्रचार की परम आवश्यकता थी। समस्त देश में स्वतंत्रता की लपटें हिल चुकी थी। विदेशी शासकों की ओर से सतत चेष्टा हो रही थी कि देश संगठित न हो पाए। वे विभिन्न संप्रदायों में विभाजन नीति का प्रोत्साहन दे रहे थे। सभी धर्म संप्रदाय अपने सीमित अधिकारों की रक्षा के प्रयत्न में लीन थे। ऐसे वातावरण में चाणक्य का यह वाक्य सच है, बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध ब्राह्मण का भेद न रखेंगे, बहुत ही उपयोगी और राष्ट्र प्रेम के लिए आवश्यक था। गांधी ने विदेशी बहिष्कार के समय कहा था कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य से घृणा हो सकती है, ब्रिटेन या अंग्रेजी से नहीं। उन्हें हम प्रेम से जीतेंगे और संघर्ष से हमारा अस्त्र होगा अहिंसा। उसी उक्ति के सिकंदर भारत छोड़कर गया अवश्य, परंतु भारत में
मैत्री का हाथ बढ़ाकर, सेल्यूकस हार कर यूनान लौटा सही, किंतु भारत को कार्यालय के स्नेह बंधन से बांधकर। भारतीय युद्ध करना चाहते थे, द्वेष नहीं। इन शब्दों से में प्रसाद ने भारत के राजनीतिक भविष्य को देख लिया था। चंद्रगुप्त में अखंड राष्ट्रीयता का दिव्य संदेश है। तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते कि आगामी दिवसों में आर्यावत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेताओं से पतलित होंगे। चाणक्य का यह कथन देश की अखंड राष्ट्रीयता का उद्घोषक है। चाणक्य सारे जीवन अखंड और निर्विघ्न आर्य साम्राज्य की स्थापना के भागीरथी प्रयासों में लगा रहा है। निसंदेह प्रादेशिक प्रेम की अधिकता और संकीर्णता से राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता सदा ही रहती है। चंद्रगुप्त में चाणक्य प्रयत्नों से एकता की भावना समस्त राष्ट्र में व्याप्त हो गई। शूद्रक, मालव, योद्धे, गणतंत्रों को मिलाकर दक्षिण में स्वर्णगिरी तक चंद्रगुप्त ने एक आर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिरण अलका से कहता है, मेरा देश मालव नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावत है। और जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। सिरण से प्रभावित अलका, मैं भी आर्यावत की बालिका हूँ की भाषा बोलने लगती है, बल्कि बाद में तो वह बड़े विश्वास के साथ देश की एकता का संदेश देती हुई कहती है कि राज्य किसी का नहीं, वह सुशासन का है। भाई, तक्षशिला तुम्हारी नहीं और हमारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यावत का एक भूभाग है, वह आर्यावत की होकर रहे, इसके लिए मर मिटेंगे। चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय एकता का प्रतिपादन करने वाले इस प्रकार के अनेक संदेश हैं। चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्रों का चरित्रकांत भी इस अखंड और एक राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही हुआ है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिरण, अलका और मालविका के चरित्र इसके प्रमाण हैं। ये चरित्र अपने आप में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। प्रसाद की राष्ट्र भावना आग्रह विहीन है, उसमें न अनुकरण की प्रवृत्ति है, न ही कहीं आबद्धता। मुक्त हृदय से अलका जैसे चरित्रों का निर्माण किया है, जो प्रत्येक अवस्था में अपना कर्तव्य पूरा करती है। मालव युद्ध में वह धनुष चढ़ाकर तीर मारती है और यवन सैनिकों के मार्ग में विघ्न पैदा करती है। वह तक्षशिला के नागरिकों में राष्ट्रीयता का मंत्र फूंकती है। वह नागरिकों के स्वर में स्वर मिलाकर गाती है, हिमांद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथे बड़े चलो। वस्तुतः अलका के स्वर में समस्त भारत की वाणी गूंज रही है। पात्रों के मुख से भारत की स्तुति और उसके प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति कराकर ही प्रसाद ने राष्ट्रीय भावना को ही प्रकट किया। अलका कहती है, मेरे देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं से बने हैं। कार्नेलिया एक और तो यहाँ के श्यामल कुंज, गणेश जंगल इत्यादि पंक्तियों में भारत की प्रशंसा करती है, दूसरी ओर इस गीत द्वारा उसका स्तुति गान करती है। अरुण्य मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। प्रसाद की राष्ट्रीयता में क्षमा और उदारता को बहुत महत्व दिया गया है। उनकी राष्ट्रीयता साधारण प्रचलित अर्थ से अधिक व्यापक और प्रशस्त है। राष्ट्रीय आदर्श में धर्म, क्षमा के भाव अंतर्निहित है। शत्रु पर शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त कर लेने मात्र से राष्ट्रीय आदर्श की रक्षा नहीं होती। शत्रु के हृदय को उदारता और त्याग से जीतना प्रसाद की राष्ट्रीयता का लक्ष्य है। सबके अधिकारों की रक्षा का भाव राष्ट्रीय आदर्श की सीमा के अंदर है। भारतवर्ष केवल अपने सुख और शांति से संतुष्ट नहीं, वरन उसके राष्ट्रीय आदर्श में सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता और उनके सुख तथा समृद्धि की कामना है। प्रसाद ने इस उदात्त आदर्श को विविध स्थलों पर व्यक्त किया है। सारे विवेचन के प्रकाश में कहा जा सकता है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त का चरितार्थ होता है कि उसके पात्र मात्र अतीत के दीर्घदर्शक नहीं, वर्तमान के लिए भी वे संदेश लाए हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त के विषय में ठीक ही कहा गया है कि प्रसाद जी जिन प्रवृत्ति और उद्देश्य को लेकर नाटक निर्माण में तल्लीन हुए थे, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक में प्रकट होता है। नमस्कार विद्यार्थियों, आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, देखें और अपने उपयोगी सुझाव हमें भेजें। नमस्कार।